कॉस 2/5x माइनस 2 प्लस a⁴ 3x प्लस 2 इंटीग्रल कराएंगे इसका। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये पद है, ये जो क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल कॉस 2/5x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दोनों पद जो हैं 2/5x माइनस 2 और a⁴ 3x 2 को t मान लेंगे। ठीक है, तो देखो, माना 2/5x माइनस 2 बराबर t। ठीक है, तो इसका हम अवकलन कराएंगे। अवकलन करने पर, ठीक है, x का क्या होता है, 1 होता है, तो 2/5 इंटू 1 dx माइनस 0 बराबर dt। 2 का 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, dx बराबर 2 गुणा में उतर जाएगा भाग में, तो 5 भाग में इधर आएगा, गुणा में भिन्न पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा dx बराबर 5/2 dt। अब इसको मानेंगे, माना 3x प्लस 2 बराबर t। अवकलन कराएंगे तो 3 इंटू 1 dx प्लस 0 बराबर dt। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 dt। अब यहाँ पर हम रख देंगे, इसको मैंने क्या माना था, t, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा cos t dt। अब dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जाके 5/2 dt प्लस इंटीग्रल a⁴ 3x प्लस 2 को क्या माना था, t, इंटू dx के स्थान पर 1/3 dt। ठीक है, ये बाहर आएगा 5/2 इंटीग्रल cos t dt प्लस 1/3 a⁴t dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos t का इंटीग्रल क्या होता है, sin t प्लस 1/3, इसका मैंने फार्मूला लिखाया था a⁴x dx बराबर a⁴x अपॉन log a mod e प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a⁴t अपॉन log t बेस c प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/t, t का मान रख देंगे साइन t क्या है, 2/5 x माइनस 2 प्लस 1/3 a⁴t का मान कितना माना था, 3x प्लस 2 अपॉन log 3x प्लस 2 बेस c प्लस c। नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल x⁴ माइनस 1 इंटू पावर 1/3 इंटू x⁴ 5 dx। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सर्वप्रथम ऐसे लिखेंगे x⁴ माइनस 1
पावर 1/3 एक्स पावर 5 को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 dx लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसका जो फर्स्ट फलन है इसको मान लेंगे t। माना एक्स पावर 3 - 1 बराबर t। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे एक्स पावर 3 बराबर t+1। ठीक है, एक्स पावर 3 बराबर t+1। अब इसका हम अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x पावर 3 - 1। कौन सा फार्मूला? इसमें फार्मूला लगाएंगे हम x पावर n dy/dx बराबर n x पावर n-1। ठीक है, ये अवकलन का होता है। जितनी संख्या ऊपर होती है वो आगे आ जाएगी, उससे एक घट जाती है। ठीक है, dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। अब हमें क्या स्थान पर हम क्या रखेंगे? t पावर 1/3 और dt। अब यहाँ पर जो है 3x² dx। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जो x पावर 3 है वहां पर हम करेंगे t+1 और x² dx की जगह पर इसको ऐसे कर लो, x² dx बराबर 1/3 dt। कितनी पावर? 1/3। एक्स क्यू के स्थान पर हम ये रखेंगे, x पावर 3 के स्थान पर रखेंगे t+1 और पावर और x² dx की जगह पर रखेंगे 1/3 dt। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो यहाँ पर है 1/3 बार निकाल लेंगे। ठीक है, इंट्रीकल इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? t की पावर 1/3 इंटू t प्लस t की पावर 1/3 dt। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इस पर एक घात होती है, 3 × 3 = 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे इंट्रीकल वाला। क्या होता है? x पावर n dx बराबर x पावर n+1/n+1 प्लस c। तो 1/3 इंट्रीकल हट जाएगा, क्या आएगा? t की पावर 4 प्लस 1 t की पावर 4/3, सॉरी ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस c। अब ये हो जाएगा 1/3, 3 × 3 = 7, 7/3 7/3 प्लस ये हो जाएगा 3 × 3 = 4/3 और 4/3। उसका इसमें गुणा कराएंगे, 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4/3 प्लस c। इधर देखो, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/3 इंटू 7 t की पावर, अब t का मान रख देंगे, कितना आएगा? x पावर 3 - 1 माना था, इस पर पावर आ जाएगी 7/3 प्लस ये हो जाएगा 3/4, ये ऊपर आएगा 3/4। t का मान कितना माना था? x पावर 3 - 1
पावर 4/3 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा 1/7 एक्स पावर 3 - 1 7/3 प्लस 3/4 एक्स पावर 3 - 1 पावर 4/3 प्लस सी। यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर इंट्रीकल कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स सकते हैं। तो 1/2 आगे आ जाएगा, इस पर से एक घात घट जाएगी, ठीक है। dx बराबर dt, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 1 गया, x पावर -1/2 dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन रूट एक्स dx बराबर dt। तो 1/√x dx बराबर 2 dt, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे हम इंट्रीकल कॉस रूट एक्स के स्थान पर t और dx अपॉन रूट एक्स के स्थान पर dx अपॉन रूट एक्स स्थान पर रखेंगे 2 dt। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, cos t का क्या हो जाएगा sin t प्लस c। तो 2 sin t का मान कितना था √x प्लस c, ठीक है। ये आंसर है। x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। इंट्रीकल 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स dx। ये भी इजी है, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स चला जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -2 dx। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स dx, ठीक है। इसका इंट्रीकल कराएंगे तो क्या हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा log मोड 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा x पावर -1 अपॉन -1 प्लस log मोड 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स मोड प्लस सी, ठीक है। यही आंसर है। यहाँ पर देखो क्या किया, कुछ नहीं, इसको अलग कर लिया, ये भाग और ये भाग अलग कर लिया, ये भाग अलग कर लिया। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर -2। यहाँ पर बचा 1/1 प्लस एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स का क्या होता है लॉग मोड 1 प्लस एक्स। इस पर एक घात जुड़ जाएगी, -2 से एक घटाएंगे -1, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस की घात, ये -1 आगे आ जाएगा। तो -1/x प्लस लॉग मोड 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर है, ठीक। साइन m π/2 प्लस एक्स
प्लस कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये देखो देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है बिल्कुल इजी। इसको क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे माना इसको लिखेंगे माना इन दोनों भाग को मानना पड़ेगा, मतलब यहां से सॉल्व करेंगे इसको। माना एम पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर टी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एम पाई बाई 2 एम प्लस एम एक्स बराबर टी। इसका ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एम इंटू 1 डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर डी टी बाई एम। ठीक है, अब यहां पर इसको मानेंगे, माना एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर टी डैश। इसका भी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 एन प्लस एन एक्स डी एक्स बराबर टी डैश। अब इसका अपकलन कराएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा एन और एक्स का होगा 1 डी एक्स बराबर डी टी डैश। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स बराबर डी टी डैश अपॉन एन। ठीक है, अब ये यहाँ पर रख देंगे जाके, इंट्रीकल साइन टी इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, डी टी अपॉन एम प्लस इंट्रीकल कॉस टी डैश। इसको मैंने टी डैश माना था पूरे भाग को, टी डैश इंटू डी एक्स के स्थान पे रखेंगे डी टी डैश अपॉन एम। तो 1 अपॉन एम बाहर आ जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस कॉस टी। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टी डैश और 1 अपॉन एन बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस 1 अपॉन एम कॉस टी का मान कितना था, एम पाई अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एन साइन टी डैश का कितना था, एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। यही आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आया। ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मान लेंगे माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो ये हो जाएगा, पहले साइन ए एक्स का कराएंगे तो ये हो जाएगा ए साइन का हो जाएगा कॉस
ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे जाके, तो साइन ए एक्स प्लस बी मैंने क्या माना था, टी, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के स्थान पर रखेंगे डी टी अपॉन ए। ठीक है, ये ए गुणा में चला जाएगा, तो ए बाहर निकाल लेंगे, ये बचेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर टू प्लस सी। ठीक है, अब एक टी का मान रखेंगे, क्या माना था, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन टू प्लस सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक, क्या किया, पहले मैंने जो ये गुणांक है ये वाला, इसको मैंने टी मान लिया। ठीक है, अब इसका अवकलन करा दिया एक्स के सापेक्ष, तो पहले किसका होगा, साइन इसके गुणांक का होगा। जब इसके गुणांक का अवकलन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0 डी एक्स। अब इस पूरे का कराएंगे साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी, तो ये यहाँ पर ए था, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। ठीक है, तो इसके स्थान पर मैंने टी रख दिया, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के स्थान पर डी टी अपॉन ए रख दिया। ठीक है, ए बाहर आ गया, टी का करा देंगे, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। टी का मान रख दिया, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2, इसको ऐसे लिख लिया 1/2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल 1/x रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको सरलीकरण करेंगे, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो पहले हम रखेंगे माना x बराबर a अपॉन टी। ठीक है, a अपॉन टी रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1/a अपॉन टी अंडर रूट a इंटू a अपॉन टी माइनस, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/a अपॉन टी, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन टी माइनस a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/a अपॉन टी, यहाँ पर टी स्क्वायर लॉस आएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, ए स्क्वायर टी माइनस इधर बचेगा ए स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे जब, तो डी एक्स। अब इसका हमें अवकलन करना है, एक्स बराबर ए अपॉन टी, अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा dx बराबर a, इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब ये ऊपर जाएगा तो t इनवर्स, और t इनवर्स तो -1 डी टी, तो dx बराबर a, ये हो जाएगा t की पावर -2 अपॉन, सॉरी यहाँ पर ये नीचे घात नहीं आएगी। ठीक है, इसका फार्मूला ही होता है x पावर n dx बराबर n x पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या,
ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस ए टी की पावर -2 डी टी। तो डी एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। -2 नीचे आएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर। अब हम डी एक्स के स्थान पे रखेंगे जाके, तो इंटीग्रल 1 अपॉन माइनस ए अपॉन टी, माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस नहीं होगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते तो बाहर आएगा ए, ठीक है, और एक टी निकाल लेंगे, ये यहाँ पर टी निकाल लेंगे तो ये आएगा टी, अंदर बचेगा t-1 रूट t-1। अब dx के स्थान पर रखेंगे कितना, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आएगा नीचे माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए अपॉन टी। देखो एक ये से ये कैंसिल कर दो, ये वाले, ठीक है, ये कैंसिल हो गई, और ये क्या बचेगा, नीचे बचेगा यहाँ पर टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसको यहाँ लिखो, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखो, तब समझ में आएगा, ठीक। माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। देखो एक ए से एक कैंसिल, ये हो गया, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाए, इधर क्या बचा, रूट t-1 डी टी। स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आए -1 अपॉन ए इंटीग्रल, इसको लिख लेंगे टी माइनस पावर 1/2 डी टी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, इंटीग्रल कराएंगे t-1 पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ए, टी का मान रख देंगे तो कितना आएगा, ए अपॉन टी, ए अपॉन टी, इसको ऊपर ले गए तो माइनस आएगा, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस, माइनस 2 एक कम, दो, 2 से 1 गया, -1/2, माइनस 1/2 प्लस सी, तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन ए माइनस 2 अपॉन ए की अपॉन टी -1 -1/2 प्लस सी, इधर आएगा -2 अपॉन ए, इसको हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x ए अपॉन एक्स आएगा। देखो यहां से हम ए का मान निकाल लेंगे, टी बराबर ए अपॉन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ए अपॉन एक्स आएगा, ए अपॉन एक्स, ठीक है।
तो माइनस ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इस पर रूट चढ़ा सकते हैं तो माइनस का 2/a 1/रूट a/x -1 प्लस c। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2/a रूट ए एक्स का इसमें गुणा कराएंगे तो a -x/x प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है -2/a रूट a -x/x। ठीक है, देखो यहां पर मैंने क्या किया, x बराबर a/t रख दिया, तो x के स्थान पर a/t रख दिया, यहाँ पर a/t ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a²t², a का गुणा a में कराएंगे a²t और a²t²। ठीक है, अब इसका अपकलन कराएंगे इसी भाग का, तो ये हो जाएगा dx और t ऊपर जाएगा तो ये t इनवर्स हो जाएगा, जब अपकलन कराएंगे तो एक घात घट जाएगी और -1 आगे आ जाएगा, तो -a t⁻²dt हो गया। ठीक है, अब ये आएगा t⁻², ऊपर है तो नीचे आएगा प्लस का, तो -a/t²dt। अब यहाँ पर रखेंगे जाके, इतना तो हो गया था, अब t² लासा लिया, इसमें इसका भाग दिया तो एक t से एक t कैंसिल हो गया, क्या बचेगा a²t, इधर t² से t² भाग दिया तो कैंसिल, तो क्या बचेगा a², यहाँ से a² कॉमन लिया तो क्या आएगा, रूट के बाहर आएगा a, यहाँ पर t² था, रूट के बाहर आएगा t। ठीक है, अब यहाँ पर जो dx के स्थान पर मैंने रखा a/t² माइनस का, तो a/t² तो a से a कैंसिल और t² से t² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, t² से t² कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 1/√t -1 dt। ठीक है, अब यहाँ पर जो t है इसको हम ऊपर ले गए थे, ठीक है, इसको हम ऊपर ले गए थे, इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, रूट -1/a t -1